शहर नूर, जो अपनी फलक बोस इमारतों, वसी वारीज बागात और पर रौनक बाजारों की वजह से दूर दूर तक मशहूर था, एक ऐसे ताजिर का मस्कन भी था जिसका नाम बहराम था। बहराम अपनी दौलत, अपने शानदार महल और अपने कीमती लिबासों के लिए जाना जाता था। इसके दस्तरख्वान पर हर वक्त शहर के मुअज़्ज़ज़ीन और खुशामदियों का हुजूम रहता। लेकिन बहराम के दिल में गरबा और मसाकीन के लिए कोई जगह न थी। वो इन्हें हिक़ारत की निगाह से देखता और उनकी मौजूदगी से बेजारी महसूस करता। इसका रवैया तकब्बुर और रोनक से भरा हुआ था और वो समझता था कि दुनिया की हर नेमत सिर्फ उसी के लिए बनी है। इसकी गुफ्तगू में दौलत की झलक और ताकत का खुमार नुमायां होता और वो अक्सर अपनी महफिलों में गरीबों की मजबूरियों का मज़ाक उड़ाता, जिस पर उसके मतलब परस्त दोस्त पहपहे लगाते। इसी शहर नूर के एक गुमनाम से मोहल्ले में एक तंगवाव तारीख गली के अंदर एक छोटा सा मकान था, जहाँ फरीद नामी एक गरीब लेकिन हुनरमंद खत्तात रहा करता था। फरीद का घर अगरचे छोटा और सादा था, मगर पाकीज़गी और सुकून से भरा हुआ था। इसके हाथ में अल्लाह ने ऐसा हुनर दिया था कि जब वो कलम उठाता तो हुरूफ मोतियों की तरह कागज पर बिखर जाते। इसकी खत्ताती में एक अजीब दिलकशी और रूहानियत होती थी। फरीद न सिर्फ एक बेहतरीन कारीगर था, बल्कि एक नेक सीरत, ईमानदार और हद दर्जा मतकी इंसान भी था। वो अपनी कलील आमदनी में भी खुश था, अल्लाह का शुक्र अदा करता और अक्सर अपनी बिसात से बढ़कर दूसरों की मदद करता। इसके चेहरे पर हमेशा एक पुरसुकून मुस्कुराहट रहती और उसकी आंखों में कनात की चमक होती। वो 5 वक्त का नमाजी था और इस्लामी तालीमात पर सख्ती से अमल पेरा था। एक रोज बहराम को अपने नए दीवान खाने की आराइश के लिए कुछ नादिर खत्ताती के नमूनों की जरूरत पड़ी। शहर के कई नामवर खत्तातों के काम देखने के बाद भी उसे कोई चीज पसंद न आई। किसी ने इसे फरीद का बताया कि अगरचे वो गरीब है, मगर उसका हुनर लाजवाब है। बहराम ने नौकबों चढ़ाते हुए फरीद को अपने महल तलब किया। जब फरीद अपनी सादा मगर साफ सुथरी पोशाक में बहराम के सामने हाजिर हुआ तो बहराम ने इसे हिक़ारत भरी नजरों से देखा और निहायत तरश लहजे में काम की तफसीलात बताएं। फरीद खामोशी से सब सुनता रहा और काम करने की हामी भर ली। इसने अपना बेहतरीन हुनर इस्तेमाल करते हुए ऐसे शाहकार नमूने तैयार किए कि देखने वाले दंग रह गए। जब फरीद वो नमूने लेकर बहराम के पास पहुंचा तो बहराम ने काम की तारीफ तो की, मगर उजरत देते वक्त हसब मामूल अपनी रोनक का मुजाहिरा किया और तयशुदा मुआवजे से काफी कम रकम फरीद के हाथ पर रखी। फरीद ने बगैर किसी शिकायत के वो रकम कबूल कर ली, सिर्फ इतना कहा, अल्लाह आपको मजीद अता फरमाए, और खामोशी से वापस चला गया। इसका दिल बहराम के रवैये से मकदर जरूर हुआ था, मगर इसने सबर का दामन हाथ से न छोड़ा। बहराम अपनी पुरतायुश जिंदगी में मगन रहा। इसके इर्द गिर्द हमेशा खुशामदियों का जमघटा लगा रहता, जिनमें कासिम नामी एक शख्स सबसे नुमाया था। कासिम बहराम की दौलत और उसके मर्तबे का दम भरता था और हर वक्त इसकी हाँ में हाँ मिलाता। बहराम भी उसे अपना करीबी दोस्त समझता और इस पर बेहद एतमाद करता। दूसरी तरफ फरीद अपनी छोटी सी दुनिया में खुशवाओ खुर्रम था। वो सुबह सवेरे उठता, नमाज फजर अदा करता और फिर अपने काम में मसरूफ हो जाता। इसकी ईमानदारी और खुश अखलाकी की वजह से मोहल्ले के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। वो अक्सर बच्चों को मुफ्त में खत्ताती सिखाता और बीवाओं और यतीमों की खामोशी से मदद करता। इसे बहराम की दौलत या शान व शौकत से कोई सरविकार न था। वो अपनी मेहनत की कमाई पर यकीन रखता था और अल्लाह की रज़ा में राज़ी था।
और यूं हवा के वक्त ने पलटा खाया। बहराम के तिजारती काफिले जो दूर दराज ममालिक से सामान लेकर आते थे, समंदरी तूफान की नजर हो गए और उसका लाखों का माल व असबाब तबाह हो गया। ये खबर शहर नूर में जंगल की आग की तरह फैली। बहराम पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसकी सारी दौलत और तिजारत का बड़ा हिस्सा इसी सरमाए पर मुनहसर था। देखते ही देखते उसकी माली हालत खराब होने लगी। अर्ज हुआ दरवाजे पर दस्तक देने लगे और वो लोग जो कल तक उसके दस्तरख्वान के टुकड़ों पर पलते थे, एक एक करके इससे दूर होने लगे। इसकी हवेली की रौनकें मानत पड़ गईं और महफिलें वीरान हो गईं। सबसे पहले जिस शख्स ने बहराम से आंखें फेरी वो कासिम था, जिसे बहराम अपना जिगरी दोस्त समझता था। जब बहराम ने मुश्किल वक्त में कासिम से मदद मांगी तो उसने साफ इनकार कर दिया और आइंदा इससे मिलने से भी कतराने लगा। बहराम के लिए ये सदमा उसके माली नुकसान से भी बड़ा था। इसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन लोगों को वो अपना समझता था वो दरअसल इसकी दौलत के पुजारी थे। इसकी आंखों से तकब्बुर का पर्दा हट गया और उसे अपनी बेबसी और तन्हाई का शदीद एहसास हुआ। वो घंटों अपने खाली दीवान खाने में बैठा अपनी किस्मत पर आंसू बहाता रहता। कभी वो अमीर तरीन ताजिर था और आज इसके पास 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। फरीद तक भी बहराम की तबाह हाली की खबरें पहुँचे। इसने सुना कि किस तरह बहराम फर्श से फर्श पर आ गया है और उसके तमाम दोस्तों ने इसका साथ छोड़ दिया है। फरीद को वो दिन याद आया जब बहराम ने इसके साथ हिकारत आमेज सुलूक किया था, लेकिन उसके दिल में बहराम के लिए कोई इंतकाम का जज्बा पैदा न हुआ। इसके बजाय उसे बहराम की बेबसी पर तरस आया। फरीद एक सच्चा मुसलमान था और जानता था कि इस्लाम मुसीबत ज़दा की मदद करने का दर्स देता है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। उसने सोचा कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, न सिर्फ बहराम के लिए बल्कि इसके लिए भी कि वो अपने ईमान और इखलाक पर कितना कायम रहता है। इसने बहराम की मदद करने का फैसला किया। अगले दिन फरीद कुछ खाना और ज़रूरी सामान लेकर बहराम की हवेली पहुंचा। दरबान ने उसे अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि बहराम ने हुक्म दिया था कि किसी को अंदर न आने दिया जाए। फरीद ने दरबान से कहा कि वो बहराम का एक पुराना शनासा है और सिर्फ इसकी खैरियत दरियाफ्त करने आया है। बहुत इसरार के बाद दरबान ने उसे अंदर जाने की इजाज़त दी। बहराम अपने वसी व अरीज मगर वीरान कमरे में एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा खलाओं में घूर रहा था। इसके कपड़े मेले थे और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। फरीद को देखकर वो चौंक पड़ा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही फरीद जिसे उसने कभी हकीर समझा था आज उसकी मदद को आया है। बहराम के चेहरे पर शर्मिंदगी और हैरत के मिले जले तासुरात थे। फरीद ने आगे बढ़कर बहराम को सलाम किया और निहायत नरमी से कहा, बहराम साहब, मैंने आपकी परेशानी का सुना तो रहा न गया। ये कुछ हकीर सा सामान लाया हूँ, कबूल फरमाइए। बहराम की आंखों में आंसू भर आए। उसकी जबान गिंग हो चुकी थी। वो शख्स जिसकी उसने कभी कद्र ना की आज उसके बुरे वक्त में इसका सहारा बनने आया था। बहराम का गुरूर चिकनाचूर हो चुका था। इसने कौंपते हाथों से फरीद का लाया हुआ सामान लिया और शिकस्ता आवाज में कहा, फरीद, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, फिर भी तुम। फरीद ने इसे बात मुकम्मल करने से रोक दिया और कहा, बहराम साहब, गुजरी बातों को भूल जाइए। इंसान पर अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, अहम यह है कि हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें। फरीद ने न सिर्फ खाना फराहम किया बल्कि बहराम को तसल्ली दी और उसे उम्मीद दिलाई कि अल्लाह सब बेहतर करेगा। फरीद रोजाना बहराम के पास आने लगा। वो इसके लिए खाना लाता, इसकी दिलजोई करता और उसे मायूसी से निकालने की कोशिश करता।
बहराम अब आहिस्ता आहिस्ता फरीद से खलने लगा था। उसने फरीद को अपनी सारी रुदात सुनाई, किस तरह इसके दोस्तों ने बेवफाई की और किस तरह वो बिल्कुल तन्हा रह गया है। फरीद खामोशी से इसकी बातें सुनता और उसे सब्र की तलकीन करता। एक दिन फरीद ने बहराम से कहा, बहराम साहब, आपके पास हुनर ना सही लेकिन तजुर्बा तो है, क्यों ना आप कोई छोटा मोटा काम शुरू करें, मैं आपकी मदद करूंगा। बहराम ने मायूसी से कहा, फरीद, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं क्या काम कर सकता हूँ। फरीद ने कहा, आप तिजारत के उसूलों से वाकिफ हैं, आप छोटे पैमाने पर दोबारा आगाज कर सकते हैं। मेरे पास कुछ जुमा पौंजी है, मैं वो आपको देता हूँ। बहराम फरीद की पेशकश सुनकर हैरान रह गया। वो शख्स जो खुद मुश्किल से गुजारा करता था, अपनी जुमा पौंजी इसे देने को तैयार था। ये बहराम के लिए एक नया तजुर्बा था। इसने अपनी जिंदगी में सिर्फ मतलब परस्त लोग देखे थे। फरीद की बेलौसी और हमदर्दी ने उसके दिल पर गहरा असर किया। उसने फरीद का शुक्रिया अदा किया और उसकी मदद कबूल करने का फैसला किया। फरीद ने अपनी बचाई हुई तमाम रकम लाकर बहराम को दे दी, जो अगरचे बहुत ज्यादा ना थी, लेकिन एक नए आगाज के लिए काफी थी। बहराम ने इस रकम से कपड़े का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। फरीद भी अपने काम से फारिग होकर उसकी मदद करता। बहराम अब वो पहला वाला मतकब्बर बहराम नहीं रहा था। मुसीबतों ने इसे बहुत कुछ सिखा दिया था। वो फरीद के साथ मिलकर मेहनत करता, ग्राहकों से नरमी से पेश आता और हिसाब किताब में ईमानदारी बरतता। फरीद की सोहबत ने इस पर मुस्बत असर डाला था। वो फरीद को नमाज पढ़ते देखता, उसकी बातें सुनता जो हिकमत और दानाई से भरी होती थीं। बहराम ने भी आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी तालीमात पर अमल करना शुरू कर दिया। वो 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत कम होने लगी और आखिरत की फिक्र पैदा होने लगी। रफ्ता रफ्ता बहराम के कारोबार में बरकत होने लगी। इसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। लोग इस पर एतबार करने लगे और इसका कारोबार फैलने लगा। चंद ही सालों में बहराम ने न सिर्फ अपनी खोई हुई दौलत का एक हिस्सा वापस पा लिया, बल्कि इससे कहीं ज्यादा इज्जत और नेक नामी भी कमा ली। लेकिन अब इसकी सोच बदल चुकी थी। वो जान गया था कि असल दौलत माल व असबाब नहीं, बल्कि नेक अमाल और अच्छे दोस्त हैं। इसने फरीद की रकम उसे मुनाफा के साथ वापस करनी चाहिए, लेकिन फरीद ने सिर्फ अपनी असल रकम कबूल की और मुनाफा लेने से इनकार कर दिया। फरीद ने कहा, बहराम भाई, मैंने आपकी मदद किसी दुनियावी फायदे के लिए नहीं की थी। अल्लाह ने मुझे आपकी मदद की, तौफीक दी, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। एक दिन बहराम पर एक और आजमाइश आई। इसके एक पुराने हासद ताजिर, जिसका नाम जलाल था, ने बादशाह के कान भरे कि बहराम ने अपनी साबिका दौलत नाजायज तरीकों से कमाई थी और वो रियासत के खिलाफ साजिश कर रहा है। बादशाह ने बगैर तहकीक किए बहराम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सिपाही बहराम को पकड़कर ले गए और उसे कैद खाने में डाल दिया गया। बहराम पर एक बार फिर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। इसे यकीन था कि जलाल ने झूठे इल्जामात लगाए हैं, लेकिन इसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई जरिया न था। इसने सोचा कि शायद यही इसके पुराने गुनाहों की सजा है। जब फरीद को बहराम की गिरफ्तारी की इत्तला मिली तो वो सख्त परेशान हुआ। इसे बहराम की ईमानदारी और नेक नियति पर पूरा यकीन था। वो जानता था कि बहराम बेकसूर है। फरीद ने फैसला किया कि वो बहराम की बेगुनाही साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा।
इसे याद आया कि जलाल ने कुछ अरसा कब्ल बहराम से एक तिजारती मुआहदा किया था जिसमें कुछ मशकूक शराइत थी। फरीद को शुबह था कि शायद इसी मुआहदे में कोई जालसाजी की गई हो। फरीद एक माहिर खत्तात था और मुख्तलिफ तहरीरों और दस्तखतों की बारीकियों को खूब समझता था। उसने बहराम की बीवी से वो मुआहदा नामा हासिल किया और रात भर इसका बगौर मुताला किया। फरीद की तेज निगाहों ने वो चीज पकड़ ली जो आम आदमी की समझ से बाहर थी। मुआहदे के आखिर में जहां बहराम के दस्तखत थे, इनमें हल्का सा फर्क था। मजीद तहकीक पर फरीद को अंदाज़ा हुआ कि बहराम के दस्तखत जाली बनाए गए थे और मुआहदे की कुछ शक़ें भी बाद में तब्दील की गई थीं। ये एक बहुत बड़ा सबूत था जो बहराम को बेगुनाह साबित कर सकता था। फरीद ने फौरा एक दरख्वास्त लिखी जिसमें तमाम तफसीलात दर्ज की और अपने तज्ज़िये के साथ बादशाह के वज़ीर आज़म के सामने पेश होने की इजाज़त चाही। वज़ीर आज़म एक इंसाफ पसंद और मुआमला फ़हम इंसान था। इसने फरीद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अगले दिन फरीद वज़ीर आज़म के दरबार में पेश हुआ। इसने निहायत अदब और एतमाद के साथ अपना मुद्दा बयान किया और मुआहिदे में की गई जालसाज़ी के सबूत पेश किए। इसने बताया कि किस तरह बहराम के दस्तखत नकली है और किस तरह मुआहिदे की इबारत में रद्दो बदल किया गया है। फरीद की महारत और उसके दलाइल इतने मजबूत थे कि वज़ीर आज़म कायल हो गया। इसने फौरा बादशाह को सारी सूरत हाल से आगाह किया। बादशाह ने जब खुद वो मुआहदा देखा और फरीद की निशानदही करदा बारीकियों पर गौर किया तो उसे भी यकीन हो गया कि बहराम के साथ ज़्यादती हुई है। बादशाह ने फौरी तौर पर बहराम की रिहाई का हुक्म दिया और जलाल को तलब किया। जलाल ने पहले तो अपनी चालाकी से बचने की कोशिश की, लेकिन जब इसके सामने ठोस सबूत रखे गए तो उसने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। बादशाह ने जलाल को उसकी बददियानत और बुहतान तराशी की सख्त सज़ा दी और बहराम को बाइज्जत बुरी कर दिया। बहराम जब कैद खाने से बाहर आया तो फरीद इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। बहराम ने आगे बढ़कर फरीद को गले लगा लिया। इसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। इसने कहा, फरीद, तुमने एक बार फिर मुझ पर एहसान किया है। पहले तुमने मेरी माली मदद की और अब मेरी जान और इज्जत बचाई। मैं तुम्हारा ये कर्ज कभी नहीं उतार सकता। तुम वाकई मेरे सच्चे दोस्त हो, बुरे वक्त में काम आने वाले दोस्त। इस वाक़ये के बाद बहराम की जिंदगी में एक इनकलाब आ गया। इसने अपनी बाकी मानदा दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों और मसकीनों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक बड़ा मदरसा और एक शिफा खाना कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम और मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया जाता था। वो खुद भी उन इदारों की निगरानी करता और लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करता। इसका रवैया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब उसमें तकब्बुर की जगह इंकिसारी और रोनक की जगह हमदर्दी ने ले ली थी। वो हर एक से मोहब्बत और शफकत से पेश आता, खास तौर पर गरीबों और ज़रूरतमंदों का बहुत ख्याल रखता। बहराम ने फरीद को अपने कारोबार में शरीक कर लिया और उसे अपना मुशीर खास मुकर्रर किया। फरीद की दानाई और ईमानदारी की वजह से उनका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। लेकिन अब दौलत उनके लिए मकसद नहीं बल्कि एक जरिया थी जिससे वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर सकते थे। शहर नूर के लोग बहराम और फरीद की दोस्ती की मिसालें देते थे। वो कहते थे कि ये दोस्ती अल्लाह की तरफ से एक इनाम है जो नेक नियति और खुलूस की बुनियाद पर कायम हुई है। कासिम और बहराम के दूसरे मतलब परस्त दोस्त जब बहराम की दोबारा कामयाबी और इसकी नेक नामी देखते तो इन्हें अपनी बेवफाई पर सख्त शर्मिंदगी होती।
इन्होंने कई बार बहराम से दोबारा ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश की, लेकिन बहराम ने इन्हें साफ कह दिया कि अब इसकी जिंदगी में मुनाफिकों और खुद गर्जों के लिए कोई जगह नहीं। वो जान चुका था कि सच्चे दोस्त कौन होते हैं और मतलब परस्त कौन। उसने इनसे कोई इंतकाम तो न लिया, लेकिन इन्हें अपने करीब भी न आने दिया। उनकी मुनाफकत सब पर अया हो चुकी थी और वो मुआशरे में अपनी इज्जत खो बैठे थे। बहराम और फरीद की कहानी नस्ल दर नस्ल बयान की जाने लगी। ये कहानी इस बात की याद दहानी कराती थी कि इंसान की असल कद्र उसके माल व दौलत या समाजी मर्तबे में नहीं, बल्कि उसके किरदार, इसकी नेकी और इसके तक़वा में है। बुरे वक्त ही अच्छे और बुरे, मुखलिस और मुनाफिक दोस्त की पहचान कराते हैं। फरीद की बेलौसी, ईमानदारी और पायटी ने न सिर्फ बहराम की जान बचाई, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद दी। बहराम ने अपनी जिंदगी के तजुर्बात से ये सीखा कि हकीकी खुशी और सुकून अल्लाह की इताअत और उसकी मखलूक की खिदमत में है। इसने ये भी जाना कि अगर नीयत साफ हो और दिल में खौफ खुदा हो तो अल्लाह ताला मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी गैब से मदद फरमाता है और ऐसे असबाब पैदा कर देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फरीद ने कभी अपनी नेकी का सिला नहीं मांगा, मगर अल्लाह ने इसे दुनिया और आखिरत दोनों जगह इज्जत और कामयाबी अता की। इसकी जिंदगी इस बात का सबूत थी कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती और आजिज़ी इख्तियार करने वालों को अल्लाह बुलंद मर्तबा अता करता है। बहराम भी अपनी बाकी जिंदगी फरीद की दोस्ती और रहनुमाई में एक नेक और परहेजगार इंसान के तौर पर गुजारता रहा और दोनों ने मिलकर शहर नूर को एक मिसाली शहर बनाने में अहम किरदार अदा किया। उनकी कहानी आज भी लोगों को ये सबक देती है कि तकब्बुर का सर हमेशा नीचा होता है और आजिज़ी व इनकिसारी में ही असल बड़ाई है। और सबसे बढ़कर ये कि बुरे वक्त में काम आने वाला दोस्त ही असल दोस्त होता है और ऐसे दोस्त की कदर करनी चाहिए।